अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समान काम समान वेतन दे सरकार, गांव में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया दिया जाए। मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की 19 जायज मांगों को बातचीत से समाधान करें। हड़ताली आंगनबाड़ी वर्करों ने कहा कि सरकार समान काम समान वेतन नीति लागू करे। जब तक नीति लागू नहीं होती तब तक आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों को 24,000 और 16,000 रुपए न्यूनतम वेतन दे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करे। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि गांव में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया दिया जाए। गांव में आंगनबाड़ी केंद्र को किराया नहीं मिलने से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सरकार से मांग करते हैं कि गांव में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों को किराया दिया जाए। आंगनबाड़ी वर्करों की हड़ताल 22वें दिन भी उपायुक्त कार्यालय सोनीपत पर लगातार जारी रही। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरकारी यूनियन जिंदाबाद, 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 तालमेल कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हड़ताली आंगनबाड़ी वर्करों का नेतृत्व सरोज दहिया, अनीता दहिया, गीता नागर ने संयुक्त रूप से किया, जबकि संचालन गीता शर्मा, सुनीता आदि ने संयुक्त रूप से किया। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी तालमेल कमेटी की समझौता वार्ता बैठक में मुख्यमंत्री ने बातचीत के माध्यम से आंगनबाड़ी वर्करों की 19 सूत्री मांगों पर विचार करते हुए समाधान कर दिया तो धरना समाप्त कर दिया जाएगा। अगर मांगों का समाधान नहीं हुआ तो 5 जनवरी को करनाल में हजारों आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स सीएम हाउस का घेराव करेंगी और आंदोलन की घोषणा करेंगे। मैं दिल्ली कैंप सोनीपत अर्बन से हूँ। जो हमने 19 डिमांड मांगी हुई है वो हमारी सारी जायज़ है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं जितनी भी हमारी मांगे हम जो मांग रहे हैं वो जल्दी से जल्दी पूरा करें। हमारी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे 1500 रुपये और हेल्पर के 750 रुपये जो डिक्लेयर किए थे वो अब तक नहीं मिले हैं। वो उसका पूरा एरिया पीछे तक दिया जाए। और जो है हमारी ड्रेस है, ड्रेस में जो हमारे बहुत कम पैसे हैं जिससे हमारी प्रॉपर ड्रेस बन नहीं सकती, इसलिए कम से कम उसके 3,000 दिए जाए। और हमारे जो उसका किराया है सेंटरों का वो बहुत कम है। इन पैसों में हमें रूम ढंग से नहीं मिलता जिससे हम बच्चों की एक्टिविटी अच्छे से नहीं करा पाते। और इसका किराया भी बढ़ाया जाए और जो है जितना भी हो सके जल्दी से जल्दी हमारी मांगे पूरी की जाए। हम सीएम जी से यही अनुरोध करते हैं जितना जल्दी हो सके हमारा काम समय पे किया जाए जिससे कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पूरक पोषाहार दे सकें और उनकी एक्टिविटी करवा सकें। धन्यवाद। नौर से एज ए आंगनबाड़ी वर्कर ईशा मेरा नाम है। हम 8 दिसंबर से यहाँ एक धरने पे बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। जो हमारी मांगे हैं 19 मांगे हैं वो सारी ही जायज हैं, उसकी हमें ज़रूरत है। हम 40 साल से इस महकमे की सेवा कर रहे हैं। 175 पे हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी। कोई भी ऐसा महकमा बता दो जो 40 साल में 175 से सिर्फ 10,000 तक आया हो। तो हमने इतनी मेहनत किया, हम बच्चों से इतना प्यार करते थे। जो भी महिलाएं थी, औरतें थी, गर्भवती हो गई, लैक्टेटिंग हो गई, जितनी भी हमारी सेवाएं के अंतर्गत आते इतने प्यार से उनसे हम जो है अपना रवैया रखते थे। परंतु अब ये जो पोषण ट्रैकर का काम दे दिया है ना हमारे बस की है ना हमारे से होता। इस काम के चक्कर में बच्चों का प्यार, बच्चों की ममता, जो बच्चों को हम एक्टिविटी कराते थे, वो जो एक गर्भवती माँ हमारे पास कुछ आस उम्मीद लेके आती थी उसको भी हम कई बार जब काम नहीं होता तो धमकाने लग जाते हैं, बहन आज नहीं कल आइयो, परसों आइयो। जब उस गर्भवती को पहले हम मैनुअल काम करते थे, लिखते थे, 1 सेकंड में उसका नाम लिखा, पति का नाम लिखा, उसका जो भी उसके पास डाटा लेना होता है वो लेके हम 5 मिनट में काम। अब उसको हम उंगलियां मारते रहते हैं, क्लिक करते रहते हैं, हमें समझ नहीं आता कहाँ क्या करें। कभी नेट चल रहा है, कभी नहीं चल रहा, तो हमारा पूरा ही टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हम आंगनबाड़ी का प्रॉपर काम इस पोषण ट्रैकर की हमारी नहीं कर पा रहे और ना ही हमारी यह समझ से बाहर है। और अगली बात ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो 8 दिसंबर से आज तक हम बैठे हैं, मैं सीएम साहब से ये उम्मीद करती हूँ, अपने एक राज्य से, एक सरकार से उम्मीद करती हूँ कि हमारी इस मेहनत को सफल बनाएं। जैसे एक बेटी घर पे आती है, भाई भाभी माँ बाप अच्छे तरीके से उसको सम्मानित करके भेजते हैं,
हमें उदास होकर ना जाए। हमें भी एक पिता के रूप में, एक सरकार जो है माँ बाप होती है, हम सरकार के बच्चे हैं। जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत दी जाए और हमें सम्मानित करके वहाँ से भेजा जाए, ताकि हमें ये लड़ाई आगे लड़नी ना पड़े। मैं चरखोदा ब्लॉक से हूँ। आज हमारे धरने का 22वां दिन है। हम 8 तारीख को यहाँ पर बैठे हैं। ना ही कोई हमारी 22वां दिन, ना ही हमारी कोई मांगे सुन रहा है, ना ही हमारे को कोई बुझ नहीं आ रहा। आप किस लिए बैठे हो, कैसे बैठे हो? हम अब तक जो हमारे को कोई भी मांग वगैरह नहीं मानी गई है, ना ही हम प्रमोशन ट्रैकर कर सकते, ना ही हमारे से होता, ना ही हम ये ऑनलाइन काम करते। सबसे पहले तो हमारा ये ऑनलाइन काम बंद किया जाए। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा ये ऑनलाइन जो काम किया गया है ये हमसे बंद कराया जाए। हमारी 6 सेवाएं हैं, हमारे 36 काम ना छोड़े जाए और हमें जितना काम करवाते हैं उसका हमें प्रॉपर वेतन मिलना चाहिए। हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करना चाहिए और हमारा वेतन पूरा समय पर देना चाहिए। मेरा नाम R.K. नागर है। मैं हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच JPA का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, ऑल इंडिया JPA का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। ये हमारी बहनों का धरना अपनी मांगों को लेकर 8 दिसंबर से आज 22वें दिन में जारी है। सरकार को सुन नहीं रही, ध्यान नहीं दे रही। हमारे हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच की तरफ से मैं ये सरकार से अपील करता हूँ कि इनका पोषण ट्रैकर ऐप के आदेश वापस लें और ये परिवार पहचान पत्र जैसे बनाने के आदेश वापस लें। इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दें और जब तक इनको समान काम समान वेतन दिया जाए और जो ना न्यूनतम वेतन कम से कम जरूर दिया जाए और इनकी जितनी भी डिमांडें हैं, चाहे रिटायरमेंट में 5 लाख रुपए वर्कर के, 3 लाख रुपए हेल्पर के दिए जाएं और इनको जो ना और जितनी भी सुविधाएं हैं जैसे सरकारी केंद्रों का निर्माण किया जाए, उनमें सीवर पानी का, पीने के पानी का, बिजली वगैरह का इंतजाम करके दिया जाए ताकि इनके पल्ले से पैसा ना लगे। समय भी इनका जो ना वेतन जिसको ये मानदेय कहती है सरकार, वो दिया जाए। 6-6 महीने तक, 8-8 महीने तक किराया नहीं मिलता, वो तुरंत दिया जाए और इनकी जितनी समस्याएं हैं वो सुनी जाएं। और माननीय प्रधानमंत्री जी तक भी हमारी ये निवेदन है सभी कर्मचारी और आंगनबाड़ी की तालमेल कमेटी की कि जो 1500 रुपए और 750 रुपए की घोषणा करे कि उसमें प्रधानमंत्री जी झूठा साबित ना हो और जुमलेबाज साबित ना हो। बड़ी किरकिरी हो रही है प्रधानमंत्री की इस बात पे कि अपने वादे को पूरा नहीं करते, निरी झूठ बोलते हैं। उसको सच में बदलने के लिए 1500 और 750 रुपए तुरंत जारी करने चाहिए और इनकी बाकी जो डिमांडें हैं जैसे पक्का करना या सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना भी प्रधानमंत्री का काम है, वो भी देना चाहिए। आज 29 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने इनकी मीटिंग बुला रखी है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसमें झूठे आश्वासन ना दे। 2018 में भी आंगनबाड़ी की जो तालमेल कमेटी थी उसमें मैं भी R.K. नागर के नाम से मंच की तरफ से वार्ता में शामिल था और वो वार्ता में सारे आश्वासन दिए गए। मुख्यमंत्री जी ने अपनी कोठी में बात की, पहले IAS अफसरों ने की थी और जितने वादे किया आज तक कोई पूरा नहीं किया, सारे वादे झूठे निकले। इसलिए ये बीजेपी सरकार, ये मंत्री सारे झूठे साबित हो रहे हैं, जुमलेबाज साबित हो रहे हैं। हमारी अपील है कि इस कलंक को उतारने के लिए माने गए कामों को, मांगों को सबको लागू करे और इनको लंबा धरना ना चलने दें, नहीं तो 5 जनवरी को करनाल में लाखों लाख मतलब महिला और भाई इनका साथ देंगे। हम इनके साथ हैं। जय कर्मचारी जय एकता। धन्यवाद। मेरा नाम कविता है और आंगनबाड़ी वर्कर हूँ, मुडलाना ब्लॉक से हूँ। आज हमारे धरने को 22वां दिन है और मेरी सरकार से प्रार्थना है कि आज हमारे सुनवाई की जाए और अगर आज हमारी सुनवाई नहीं की गई तो हम 5 तारीख को करनाल में धरना धरेंगे और उसके बाद हम वहाँ से उठेंगे नहीं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। और एक गांव में ना कि किराया नहीं दिया जाता, गांव में किराया नहीं दिया जाता और किराए के बगैर सेंटर नहीं मिलते हैं। हमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं और सरकार से प्रार्थना है कि हमारे पोषण ट्रैकर को बंद किया जाए। हमसे ऑनलाइन काम नहीं होता है और हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हाँ, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हम 5वीं तक भी काम करने को तैयार हैं। जितना सरकार हमसे काम लेती है हमें उसका उतना ही दिया जाए, तो हम सरकारी दर्जा दो तो हम 5वीं तक भी काम करने को तैयार हैं। हरि प्रकाश है, मैं ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर हरियाणा राज्य कमेटी का सचिव हूँ। आज आंगनबाड़ी का ये 8 तारीख से लेकर के 22वां दिन है और इस बीच एक बार वार्ता हुई है सरकार के आला अधिकारियों से और आज संभावना है CM के साथ बातचीत होगी और 19 मांगों के ऊपर चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है। अगर हमारा
और ये जो मांग पत्र है इस पर अगर सम्मानजनक ढंग से कोई समझौता आज होता है तो एक बात है, संभावना है, और ये अगर नहीं होता है तो आंदोलन जारी रहेगा। और उसकी अगली कड़ी के रूप में पहले से घोषणा कर रखी है, 5 तारीख को करनाल में एक रैली होगी जिसमें सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जाएंगे, उनकी यूनियन जाएगी और उनके समर्थक भी जाएंगे, और सरकार को ये चेताएंगे कि आप जो रास्ता ले रहे हो, यूनियन नेताओं के दिमाग पर जो चोट मारने का जो इरादा ले रहे हो आप, कि आप उनको दिमागी तौर से परेशान करके, हताश निराश करके अपनी बात मनवा लेंगे, ये सरकार की चाल चलाएगी नहीं। आंदोलन इसको तहस नहस करेगा, क्योंकि अभी तक का जो रास्ता सरकार ने लिया है, पहले तो ये कि बातचीत ही नहीं करी नोटिस के बाद, और जब हड़ताल होगी तो 24 तारीख दी, 8 का हड़ताल का था, 24 दी लंबा किया, और 24 तारीख ने भी कोई समझौते की बात नहीं करी, और उसके बाद 29 तारीख दी और 27 तारीख को एक लेटर भेज दिया कि आप इनकम टैक्स की रिपोर्ट की कॉपी दो। मैं कहता हूँ ये जो हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा है, इसके अधिकारियों को ये अधिकारी किसने दिया है कि वो यूनियनों से इनकम टैक्स की रिपोर्ट की कॉपी मांगे? ये बरगलाने की बात है, दिमाग पे चोट पहुंचाने की बात है। और उन्होंने रजिस्ट्रेशन की कॉपी मांगी, पर रजिस्ट्रेशन का संबंध हरियाणा का रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन हरियाणा है, उसका संबंध है, इनकम टैक्स का संबंध है, आयकर विभाग जो भारत की सरकार की एक एजेंसी है। तो ये जो विभाग के अधिकारी एक खामखाई के लेटर जारी करते हैं, ये अपनी छिछली करवा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका यूनियन और दूसरी जो भी यूनियन है वो इन बातों से दबने वाली नहीं है। सम्मानजनक मांग पूरी करके ही हम अपना आंदोलन वापस लेंगे, वरना आंदोलन कदम दर कदम आगे बढ़ता चले जाएगा। हम इंद्रावती हैं जी। और मैं आंगनबाड़ी से हेल्पर हूँ जी। और तो जो राशन बना करके हमारी औरतें गरीब औरत थी वह उनको हटाया गया है। अब उनका जो काम है वो हमारे पर थोप दिया है। अब हम खाना बनाए, टीके लगवाए, किसी की समस्या हल करें, तो हम क्या करें? और हम सुबह से आते हैं यहाँ पर शांता ही पड़े रहते हैं, हमारे नीचे पानी भी भर रखा है। अभी बहना आड़े क्यों बैठी हुई है? ये भाग जाएंगे अपने घर, हमारे साथ जबरदस्ती करा जाता है, पुलिस की धमकी दे रहे हैं। लेकिन हम नहीं उठेंगे, इतना हमारी पूरी मांगे नहीं होंगी, हम आगे और धरना देंगे। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।